आज मैंने सोचा था कि मैं बात करूंगी हमारे पाकिस्तान में सुई गैस का मीटर रेंट जो कि 40 रुपये था, अब 500 रुपये हो गया है। हमारे पाकिस्तान में जो पिछले साल तक हम जून जुलाई का बिल 250-300 रुपये जो है एक लोअर मिडिल क्लास देता था, अब वही बिल शायद 1200-1300 रुपये से भी ज़्यादा आएगा। मैंने सोचा था कि आज बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसका क्या इम्पैक्ट है। मैं बताऊंगी कि हमारे पाकिस्तान में आज फिर एक बाप ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपने 3 बच्चों को मार डाला और फिर खुद भी मर गया। लेकिन रात के वक्त मेरी नज़र सोशल मीडिया पे चलती हुई एक वीडियो पे पड़ी, तो मुझे लगा जैसे ये 19वीं सदी की कोई दिहाई है जिस पे लाल किला पर हमला हो रहा है। लेकिन जब गौर से देखा, क्योंकि रात का वक्त था, नींद का भी गलबा था, गौर से देखा तो पता चला कि ये परवेज़ इलाही का घर है, जहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियों से उनके दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है। और अभी एक स्टेटमेंट आसिम मुनीर साहब जो कि अभी काकुल में हैं और वहाँ पे वो स्पीच कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी जो हमारी महवर है, जो रियासत है, रियासत का महवर जो है वो अवाम है। सारे समझ नहीं आ रहा किस बात पर यकीन करूं, आंखों देखा हाल पर यकीन करूं, जो मनाजिर कल रात हमने 2 घंटे तक देखते रहे उस पर यकीन करूं, या इस बात पर यकीन करूं कि रियासत का महवर अवाम है। इतनी नफरी थी वहाँ पे, और कहा गया कि और भी नफरी लाई गई है। क्या यहाँ पे अभी जितने भी दहशतगर्द हमले हमने के में देखे, क्या इतनी नफरी वहाँ मौजूद थी? 100 नमाजी शहीद हुए थे, क्या इतनी नफरी वहाँ मौजूद थी? आए दिन पुलिस वाले के में मारे जा रहे हैं, क्या इतनी नफरी हमने वहाँ देखी जितनी कल हमने परवेज़ इलाही के घर के बाहर देखी? एक जगह आप कहते हैं कि हमारे पास इलेक्शन में देने के लिए नफरी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी तरफ ये हाल है। एक तरफ आप कहते हैं कि बजट नहीं है, पैसे नहीं है, दूसरी तरफ क्या आपको लगता है ये ऑपरेशंस जो हैं विदाउट कॉस्ट होते हैं, इनमें कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है? अभी आपने कच्चे के इलाके में सुनने में आ रहा है कि 3 अरब वो किए हैं उनको डाकुओं से मुकाबला करने के लिए। लोग तो ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया में तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर 1 अरब ही आप डाकुओं को दे देते ना, तो वो डाकू मुल्क छोड़कर चले जाते, आपके 2 अरब बच जाते। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपकी प्रायोरिटीज़ ही समझ नहीं आ रही। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन इलेक्शन के लिए बजट नहीं है। अब कल रात जो परवेज़ इलाही के घर में हुआ वो क्या तमाशा था? प्रोटेक्टेड बेल थी, 6 मई तक वो अदालतों में भी जा रहे थे, अपनी बेल भी ले रहे थे, उसके बावजूद जो है उनका जो है अरेस्ट करना था। उन्होंने कहा हम कोई बेल नहीं मानते, हम कुछ आइन, मतलब ये बात ये कि आइन नहीं मानते, हम में से कोई किसी भी किस्म का कानून और आइन नहीं मानता, हम सब अपने आप में ही सुप्रीम है, वही सही है जो हम कह रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की सरजमीन बेसिकली अब गैर जमहूरी बेआईनी सरजमीन ने पाकिस्तान है, इसमें कोई आइन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। हर इदारा अपने आप को सुप्रीम कह रहा है। पार्लियामेंट है वो इस जंग में कि जी मेरी सुप्रीमेसी को तस्लीम किया जाए। अदारे जिन्होंने कानून को नाफिज करना है, इंश्योर करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो इदारे कह रहे हैं हम ही सुप्रीम है, तुम कौन होते हो हमें हुक्म देने के लिए? तो अब ये तो अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना बादशाहत की जंग चल पड़ी है। यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिकली कोई आइन मौजूद नहीं है, तो फिर किससे गिला करें, किससे शिकवा करें, क्या बात करें? अभी आज भी अगर मैं आपसे कोई भी बात करूंगी, कोई भी सवाल उठाऊंगी, उस सवाल का क्या हासिल होगा? जब देखिए सवाल वहाँ क्या जाता है जहाँ कानून होता है, जहाँ आइन होता है, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें पता होता है हम सवाल कर रहे हैं, उसका ये जवाब आएगा, ये रिस्पॉन्स आएगा। ये फोरम्स हैं जो हमारी इस्तदा सुनेंगे, ये फोरम्स हैं जो हमारे हमारे हकूक दिलाएंगे, ये फोरम्स हैं जो हमारे सवालात के जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई कुछ है ही नहीं ना, कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, कोई कानून है ही नहीं, कोई आइन है ही नहीं। तो क्या सवाल किए जाए? सिर्फ मैं ही नहीं, हम में से पूरी आवाम चाहे जो मर्जी बोले, जो कुछ कर ले, इस मुल्क में आइन ही नहीं है, तो हमारी सारी बातें, सारी बहस, सारे सवालात ला हासिल है।
लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर हम चुप हो गए तो बदलाव कहाँ से आएगा, तब्दीली कैसे आना शुरू होगी। बोलना तो पड़ेगा। मुझे परवीन शाकिर की एक नज़म, जिसका पूरी नज़म नहीं याद, लेकिन उसका जो आप स्याको सबाक समझ लें या उसका जो मतन था वो ये था कि वो कहती है कि मेरे बेटे ने पूछा है कि माँ मैं क्या लिखूं, तो मैंने सोचा कि उसको कहूँ सच लिखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस दुनिया में जहाँ सच की कोई वक़्त ही नहीं है, मतलब सच हमेशा पिट रहा है, रो रहा है, जहाँ जुल्म है, फस्तायत है, उस दौर में मैं उसको कैसे सच कहूँ कि सच लिखे। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं अगर हार मान गई तो फिर कैसे ये दुनिया चलेगी। तो यही बात है कि अगर हम हार मान गए तो फिर तब्दीली का ख्वाब, तब्दीली की तरफ हम कैसे चलेंगे। इसलिए बोलना है, बात करनी है, आवाज़ उठानी है। अब सवाल सबसे पहले चौधरी शुजात साहब से। चौधरी शुजात साहब, आपका और परवेज़ इलाही का एक ही घर है ना? जो ख्वातीन, जो माएँ, बहनें, बेटियां उस घर में रहती हैं, क्या वो आपकी कुछ नहीं लगती? क्या उनसे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है? हमने तो सुना था कि आप एक वज़ादार शख्स हैं, आप लोगों की इज्जत करना जानते हैं, लेकिन क्या आप अपने ही घर के औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके? कल किस तरह आपके घर की चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ, आप खामोश हैं। वैसे तो जहाँ ये हुकूमत के मफादात की बात आती है, आपको स्ट्रेचर में उठा कर ले जाया जाता है और आप पहुँच जाते हैं बयान देने में, यहाँ आपसे दो लफ्ज़ ना निकल सके। यानी कि सियासी मफादात की इस तरह आप लोगों ने अपने घर की माँ बहनों को सियासी मफादात की भेंट चढ़ा दिया है। फिर कहा जाता है कि रियासत का महवर अवाम है। क्या हमें यकीन करना चाहिए इस बात पर? क्या हम यकीन कर पाएंगे जो हालात इस मुल्क के चल रहे हैं? आप लोग ने हर चीज़ का मजाक बनाया हुआ है। आइन, मुज़ाकरात क्या है? हम सबको पता था, फर्स्ट डे से ये पता था कि ये मुज़ाकरात सिर्फ शो ऑफ है, इनकी कोई हकीकत, कोई वैल्यू नहीं है। कोई पार्टी सीरियस नहीं है इस मुज़ाकरात में। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये पीडीएम इलेक्शन कराना चाहती है? और अगर हम ये कहते हैं कि इमरान खान को इस मुज़ाकरात में नहीं आना चाहिए था, तो क्या होता? लोगों ने फिर एक इल्ज़ाम लगा देना था, देखें ये डेडलॉक इमरान खान की वजह से। इमरान खान मुल्क को किसी सिमत लेकर नहीं जाना चाहता, वो किसी का कोई रिजल्ट नहीं चाहता। चलो हम बैठ गए मुज़ाकरात की टेबल में। क्या हुआ? कल इमरान खान पेश हुआ था, फिर वही पकड़ दकड़। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने ऐसी क्या काम किया था, ऐसे कौन सी दहशतगर्दी की थी आपने जिस बेदर्दी से उनको पकड़ रहे थे? फिर वही हाल कल परवेज़ इलाही के साथ जो हुआ। फिर इस पर आप कहते हैं कि सब लोग एक टेबल पर बैठ जाइए। मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। डेडलॉक इन द सेंस कि फिर अब मंगल को मुज़ाकरात होंगे। इतना इंपॉर्टेंट इशू 14 मई की तारीख सर पे खड़ी हुई है, मुज़ाकरात में कोई रिजल्ट आना चाहिए और नॉन सीरियसनेस का ये आलम है कि आपने कहा कि मंगल को होंगे। यार ये अर्जेंट बेस का काम था, इसमें तो आपको फ़ौरन आजकल में इसको क्लियर करना चाहिए था, इसका कोई रिजल्ट लेकर आना चाहिए था। लेकिन जी इस 24 करोड़ आवाम को जो इंतज़ार की सूली पे लटकाया हुआ है, उसको आपने कियोस का शिकार किया हुआ है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि किसी की इयादत पे जाना, किसी को अपने हल्के पे जाना, ये ज़्यादा ज़रूरी था। 22-24 करोड़ आवाम से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें थी। अब मुज़ाकरात में आ जाते हैं। मुज़ाकरात में क्या हुआ? मुज़ाकरात में बात हुई कि जी इलेक्शन एक टाइम पे होना है, क्योंकि ये जी नज़ीर तारर की है कि जी हम बजट पेश करेंगे और सितंबर तक हम इलेक्शन करवा देते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी भी नीम रजामंद है। लेकिन जाहिर सी बात है हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बताती चलूँ कि इस पीडीएम का कोई मूड नहीं है, क्योंकि पीडीएम अभी तक स्टिक है लंदन प्लान में। और लंदन प्लान क्या कहता है? लंदन प्लान कहता है कि हमें नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलनी है? सबसे पहले तो उनकी जो नाअहल हुए हैं वो ख़त्म होना है। वो कौन ख़त्म करेगा? उसका इंतज़ार कर रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर का कि जी अक्टूबर में एक साहब आएंगे और वो उनकी नाअहली को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद वो जनाब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। अब जाहिर बात है जब वो वतन वापस आएंगे तो फ़ौरन इलेक्शन में तो नहीं जा सकते, उनको भी 3-4 महीने चाहिए होंगे ग्राउंड क्रिएट करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपनी कैंपेनिंग करने के लिए। उसके लिए उनको 3-4 महीने लग जाएंगे। तो जो पीडीएम, जो स्पेशली नून लीग का माइंड है, वो मार्च 2024 से पहले इलेक्शन का माइंड नहीं है।
सब अपनी अपनी गेम्स खेल रहे हैं, लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुल्क चंद मफाद परस्त के हाथों में है, जो इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं अपने अपने मफादात के लिए। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, आवाम के साथ सिर्फ जुल्म हो रहा है, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। आवाम का अगर खुद कुछ धमाकों से, बमबारी से, किसी दहशतगर्द हमले से नहीं मर रही तो लोग जो है भूख से, अफलात से, गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपने आप को, अपने अपने पूरे ख़ानदान को मार रहे हैं। ये हाल है। देखते हैं आज इमरान खान ने फिर एक ख़िताब करना है, अब उसमें वो क्या लाहे अमल देते। क्योंकि देखें, जितना भी अब मैं बात कहूँ ना, हर चीज़ लिंगर ऑन हो रही है। आप हर चीज़ को लिंगर ऑन कर रहे हो, कोई भी कंक्रीट कहीं से कुछ नहीं आ रहा, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। आज देखेंगे, कल का फैसला होगा। आपने जो है सब ने, पूरे इदारों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने आवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है और हम सब भाग रहे हैं। हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, असल में हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि कहीं से अब वो मुनासिब फ़ैसला आना था। आज पूरा दिन 24 घंटे गुजर गए, वो मुनासिब फ़ैसला किसी की नज़रों के सामने से ही नहीं गुजरा। वो मुज़ाकरात होने थे, वो मंगल तक चले गए जी। अब आवाम सड़कों पे आएगी, अब कॉल होगी, अब हम एक्शन लेंगे, हमने इलेक्शन पे जाना है। आवाम इंतज़ार करिए भाई, अब कौन सी कॉल, कौन सा इलेक्शन? 14 मई तो सर पे खड़ी हुई है। तो आपने आवाम से उनके तमाम बुनियादी हक़ ले लिए और आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। महंगाई, ख़ुदकुशी, दहशतगर्दी, ये सारे अवामी मसाइल हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचा। सब अपने अपने मफादात की जंग कर रहे हैं, मुज़ाकरात के नाम पे, आइन के नाम पे, सियासत के नाम पे, सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन अवाम बेचारी कहाँ जाए। आसिम मुनीर साहब, आपने सही कहा, रियासत का महवर अवाम है, हमारे लिए सबसे सुप्रीम अवाम है। अवाम की हिफाजत और अवाम की सलामती हमारे लिए सबसे मुक़द्दस है। आपसे सवाल है, पता है फ़ायदा नहीं, फिर भी सवाल, क्या वाकई अवाम महफूज है? क्या वाकई अवाम सलामत है? क्या इस मुल्क में अवाम की सलामती और हिफाजत के लिए कोई भी प्रैक्टिकल इक़दाम लिया जा रहा है? वो लोग जो मर रहे हैं या अपने आप को मार रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जा रहा है? अल्लाह हाफ़िज़।